वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही मज़ेदार और रोचक फैक्ट्स आपके सामने आते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। कुछ लोग सोचते हैं कि दुबई एक देश है, पर दुबई कोई देश नहीं है, बल्कि यह यूनाइटेड अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। दुबई का कानून दूसरे अमीरातों से थोड़ा हटकर है। जैसे दुबई के बीच पर बिकनी पहन सकते हैं, लेकिन दूसरे अमीरातों में यह बिल्कुल संभव नहीं है। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इसमें 164 फ्लोर हैं और इस इमारत की लंबाई लगभग 800 मीटर है। इस इमारत को हम 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। लेकिन अब बुर्ज खलीफा काफ़ी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब दुबई में बन रही है द पावर ऑफ क्रिक हार्बर, जो कि बुर्ज खलीफा से भी काफ़ी ऊंची है। लगभग 1000 मीटर की यह बिल्डिंग जो 2020 में पूरी तरह तैयार हो जाएगी और उस समय दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी कहलाएगी। इस शहर में क्राइम 0% है, तभी इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। दुबई ऐसा शहर है जिसकी ग्रोथ दुनिया की किसी भी शहर से अधिक है। हालांकि यह एक अलग बात है कि 1960 से पहले दुबई कुछ नहीं था सिवाय एक मरुस्थल के, मगर 1960 में यहाँ तेल की खोज हुई और उसके बाद दुबई का विकास होना शुरू हुआ। सिर्फ 50 सालों में ही दुनिया की सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनकर उभरा और आज दुबई वर्ल्ड इकोनॉमी का प्राइम हब है। सन 1960 में दुबई में सिर्फ एक ही गगनचुंबी इमारत थी, जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मगर इस वक्त दुबई में 1956 गगनचुंबी इमारत हैं और टोटल 911 ऊंची इमारतें हैं। और इसके अलावा जो अब नई बन रही हैं वो अलग। इस शहर में घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है। लाइसेंस के बिना घर में शराब पीने की इजाज़त नहीं है। यहाँ की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी महंगी महंगी कारें होती हैं। जब दुबई के निर्माता शेख बिन राशिद से पूछा गया कि आप दुबई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक ज़माना था जब लोग में ऊँट पर चलना पसंद करते थे, लेकिन आज मर्सिडीज़ में घूमना पसंद करते हैं। लेकिन फिर से एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग फिर से ऊँट पर चलना पसंद करेंगे। दुनिया भर के देशों में लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है। दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोगों को इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शादी से पहले महिला और पुरुष का संबंध बनाना अवैध है। कोई ऐसा करते हुए पकड़े जाता है तो गिरफ्तारी करने के बाद निर्वासित किया जाता है। यहाँ इमारतों के अंदर ही नहीं बल्कि बस स्टैंड पर भी AC लगा होता है। दुबई के मूल निवासी, जिन्हें अमीराती कहा जाता है, जो दुबई की कुल जनसंख्या का 17% है, बाकी के 83% लोग दूसरे देशों से हैं, जो ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोपियन कंट्री से है। वैसे तो जानवरों को पालने का शौक़ हर किसी का होता है, लेकिन दुबई के लोगों का शौक़ इसमें हटके है। वो लोग कुत्ते और बिल्ली को पालने से ज़्यादा शेर और चीतों को पालना पसंद करते हैं। जुम्मे की नमाज के महत्व को देखते हुए दुबई में 2006 से ही वीकेंड सैटरडे एंड संडे की बजाय फ्राइडे एंड संडे का दिया गया है। यहाँ पर पुरुषों के लिए शेख और औरतों के लिए शेखा नाम लिया जाता है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसके 80वें फ्लोर पर रहने वाले लोगों को सबसे नीचे रहना होता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि यह कितनी बड़ी इमारत है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 350 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर समय लगभग 15 टन सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहाँ सोने का इतना व्यापार हुआ था कि वह 350 हाथियों के वजन के बराबर था। ओह माय गॉड, क्या आप सेट देख रहे हैं ये? हाउ मच, हाउ मेनी कैरेट्स? नो वेट 600, मतलब ऐसा नेकलेस। ओह माय गॉड, दुबई में ट्रैफिक जाम की समस्या से हर देश को जूझना पड़ता है। दुबई में भी ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन सुपर कार्स का। जब कभी भी दुबई में ट्रैफिक जाम लगता है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ सुपर कार्स की लाइन ही दिखाई देती है। दुनिया की सारी बेहतरीन कारें आपको दुबई के जाम में देखने को मिल जाएंगी। जब बात फिजूल खर्चे की हो तो इसमें भी दुबई सबसे आगे है, जैसे कि सोने की कारें। दुबई के अरबपति और उनके बच्चे सोने की परत चढ़ी कारों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं,
जो कि अपनी दौलत का प्रदर्शन करने का एक तरीका है। हो सकता है कि यह बात आपको फिजूल खर्चे की हद लगे, लेकिन यह दुबई में आम बात है। यहाँ पर पानी से ज़्यादा सस्ती कोल्ड ड्रिंक मिलती है। दुबई में ऐसे एटीएम भी मौजूद हैं जिनसे सोना निकलता है। एक जर्मन कंपनी ने दुनिया की पहली मशीन बनाई जिसे गोल्ड एटीएम कहा जाता है। इसे सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। यह ऐसी मशीन है जिसमें से 24 कैरेट के सोने के बिस्किट, ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं जो एक काले पैकेट में निकलती है। आपने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा। Over the top! लेकिन अब दुबई में बन रहा है दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा होगा। यह 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये भी अनुमान है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी यहीं होगा। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर टोटल 1200 स्टोर हैं। दुबई रेगिस्तान के बीच में बसा है, फिर भी आप दुबई मॉल में बर्फ़ के स्किन का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा दुबई में 70 से ज़्यादा शॉपिंग सेंटर हैं, इसलिए दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले। और अगर आप ये वीडियो हमारे पेज पर पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।